चलिए हम लोग मंडे का बात करेंगे कि मंडे को मार्केट अपना कैसा रहेगा। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे समझेंगे कि क्या इस अगले आने वाले जो वीक है उसमें क्या हो सकता है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एम पैटर्न, क्या ये एम पैटर्न लागू होगा, चलेगा, नहीं चलेगा, इन सब टॉपिक पे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए, है ना। तो देखिए अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अपना चार्ट लगा हुआ है ना, और जैसा कि अभी मैंने आपको बोला तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, ठीक है। बट इसके लिए आपको समझना क्या होगा कि ये जो वीक का टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये जो वीकली टाइम फ्रेम है अपना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी। अगर आप नेक्स्ट वीक की बात करें तो, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे ना कि सिंपल इस वीक के है ना हाई और लो में है ना अपन एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हाई और लो में एक लाइन खींचेंगे तो आपको एक साफ साफ दिखेगा कि ये जो है ना ये बुलिश इनगल्फिंग बनाया हुआ है कुछ तो ये कैंडल, ठीक है। लेकिन ये बुलिश इनगल्फिंग कहाँ बना है, ये बुलिश इनगल्फिंग ऊपर में बना है। तो इसका फिर कोई है ना मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेंथ है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बट ये स्ट्रेंथ कितना टिकाऊ है वो कब पता चलेगा, जब ये अपने है ना इस हाई के लेवल को ब्रेक करेगा। और ये कौन सा हाई का लेवल है, ये हाई का लेवल है 52,000 का लेवल है, ठीक है, 52,000। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब तक 52,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक बुलिस के बारे में कतई बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप सोचेंगे तो आप जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर कर लो। एक बात तो मैं और बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, या मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई भी सोच समझ के ट्रेड करना, कोई भी मेरे दिए गए लेवल्स पे कूद मत जाना, ठीक है। अपना दिमाग लगाना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, ठीक है ना। तो चलिए अभी जो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को जो हाई लो लग रहा है वो मैं यहाँ पे एक सिंपल है ना मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपने को एक ये हाई लगा, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे। और जो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को जो एक लो दिख रहा है वो ये कहीं तो दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपना एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया कि जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं होगा तब तक अपन बाई का नहीं सोचेंगे। और सेल का है ना, जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग सेल का भी नहीं सोचेंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई ये जो रेंज है, ये तो 50,000 से लेकर के ना ये 52,000 तक के आसपास का रेंज है, ठीक है। तो आदमी क्या ये 2,000 पॉइंट में ट्रेड ही नहीं करेगा, बिल्कुल ट्रेड करेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे स्विच होंगे। खैर पहले अपन है ना थोड़ा सा बोलिंजर बैंड लगा के देख लेते हैं कि अपने को बोलिंजर बैंड क्या बता रहा है। तो बोलिंजर बैंड साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो अपने पास दो कंफर्मेशन आ गया। एक बोलिंजर बैंड से कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट बुलिश है। दूसरा जो कंफर्मेशन आ रहा है वो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो बुलिश एंगल्फिंग टाइप का कैंडल बना है, तो ये भी अपने को थोड़ा-थोड़ा बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट में बायर के पास स्ट्रेंथ है। कंडीशन क्या है कि जब ये 52,000 को ब्रेक करेगा तभी उस स्ट्रेंथ को हम मानेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आता है, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अपने को साफ-साफ क्या दिख रहा है कि मार्केट है ना अभी काफ़ी कंप्लीट है ना एक ज़ोन में, एक रेंज में है ना ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अभी अपने पास एक और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल आ जाता है ड्रॉ करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। तो अभी एक ये कि नीचे अपने को ये एक लाइन आ रहा था खींचने के लिए, ये मैंने एक खींच लिया, ठीक है। और ऊपर में भी है ना मेरे को एक ये लाइन दिख रहा है 52,800 के आसपास का लाइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक 52,800 के आसपास भी अपन एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये एक अपने पास एक ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, ठीक है। अब कहना क्या है कि अगर इस लेवल से मतलब 52,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो वो कहाँ तक जा सकता है, 52,800 तक जा सकता है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, है ना। तो यहाँ पे एक रूम अच्छा खासा मार्केट को मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये जाएगा नहीं जाएगा ये आपको एक और चीज़ लगा के दिमाग लगा के देखना पड़ेगा। अभी अगर आप चार्ट पैटर्न जो लोग फॉलो करते होंगे उनको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या लग रहा है आप लोगों को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये क्या है, ये है आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है ना आपको इस लाइन के ऊपर लेके चलना है। ऑल्दो ये ब्रेकआउट हो चुका है, बट मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा मार्केट काफ़ी ओवर स्ट्रेच है। तो थोड़ा सा है ना अपने को 52,000 के ऊपर ही निकले तो ही अपन सोचेंगे, नहीं तो अभी बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, क्लियर है इतना। मैं ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग डिलीट करने में टाइम लगता है। चलिए, तो ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे है ना एक अच्छा खासा लेवल बन के तैयार हो गया है, ठीक है। और ये लेवल हम लोग काफ़ी अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ भी अपन देखेंगे कि कोई अपने को है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या। अगर दिखेगा तो अपन वहाँ यहाँ भी अपन लाइन खींचेंगे, क्लियर है। तो मुझे जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो ये दिख रहा है यहाँ पे। और ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है 51,330 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ,
एक ये लेवल है कि एक यहाँ पे है ना मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट फिर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेगा वो यहाँ कहीं तो सपोर्ट ले सकता है। ये कौन सा लेवल है? हाँ, यहाँ पे 51,000 के आसपास, ठीक है। तो एक अपन 51,000 के आसपास का एक लेवल दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ का, ठीक है। तो ये अपना इंट्राडे का लेवल है ना सेट हो चुका है, ठीक है। ऐसा कुछ। और ऊपर में अपन है ना, जैसे देखिए बैंक निफ्टी क्या है कि 100 पॉइंट पे है ना इसका स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन वो चलता है, ठीक है। होता है ना स्ट्राइक प्राइस का भाई जो फैक्टर होता है कि 52,000 से अगर जो सेलिंग हो रहा होगा तो अगला कहाँ सेलिंग होगा, तो 49,900 क्या हो गया, 51,900 पे, और अगला होगा 52,100 पे, ठीक है। तो ऐसे 100 पॉइंट के मल्टीपल में है ना अपना बैंक निफ्टी का लेवल्स रहता है। तो आप लोगों को भी 100 पॉइंट के मल्टीपल में क्या करना है कि टारगेट ट्रेल करके चलना है, ठीक है। मैं वो 100 पॉइंट पे है ना लाइन नहीं खींचूँगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चार्ट पे है ना थोड़ा-सा गंदगी लग जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे को एक और इम्पोर्टेंट जो जगह लग रहा है, ठीक है, जहाँ पे मुझे एक लाइन खींचना चाहिए, वो ये लाइन लग रहा है 51,650, ठीक है। तो जब तक मार्केट 51,650 नहीं निकलेगा इंट्राडे में, तब तक मैं पुट का भी नहीं सोचूँगा, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा एक लाइन है ना 51,650 के आसपास भी अपन खींच देंगे। तो ये क्या है कि 51,640, जब मार्केट इस बीच में रहेगा तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। ये कितने पॉइंट का रेंज है? ये ऑलमोस्ट है ना अपना 400 साढ़े 300 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। तो ये साढ़े 300 पॉइंट अपने को थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, है ना। अगर अभी 15 मिनट पे जाएंगे तो 15 मिनट में अपने को लेवल दिखेगा, बट इस 15 मिनट में है ना सिर्फ ये जो लेवल है इसमें पूरा है ना ट्रैपिंग ही होगा, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि इसमें है ना अपने को फँसना नहीं है। जब इसका ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ तो अपन ऊपर जाएँगे, और जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो तो अपन नीचे का समझेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। ज़्यादा अपने को इसमें वो नहीं करना है, नहीं तो अपना कुल मिलाकर के हो जाएगा लॉस, ठीक है। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल था बैंक निफ्टी पे। अभी हम लोग थोड़ा सा है ना मिड कैप निफ्टी को भी देख लेंगे, क्योंकि मिड कैप का एक्सपायरी होता है मंडे को, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी का भी हम अपन चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे इसका भी वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे तो इसका भी है ना काफ़ी तगड़ा, काफ़ी सॉलिड चार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ खींच लेंगे ऊपर में। अगला काम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ खींच लेंगे नीचे में, ठीक है। ये अपने पास 2 लाइन हो गया, ठीक है। और ये अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। जब भी इसका ये लाइन ब्रेक होगा ना आगे या पीछे, तो एक अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या मिल गया, वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को ये मिल गया कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ा-सा बुलिश अपने को नज़र आ रहा है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है कि ये छोटा-छोटा कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो ये छोटा-छोटा कैंडल क्या बताता है कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो अभी मैं एक डेली टाइम फ्रेम पे क्या करूँगा, एक छोटा-सा सपोर्ट खींचूँगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट जो मेरे को दिख रहा है वो यहाँ कहीं तो दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। अब जब तक ये जो कल वाला जो ट्रेडिंग या जो कैंडल है, जब तक इसका लो नहीं निकलेगा, लो कितना है 13,340, ठीक है। जब तक 13,340 का लेवल ब्रीच नहीं होगा तब तक अपन नीचे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। अगर 13,330 ब्रीच हो जाएगा तो फिर अपन नीचे सोच सकते हैं, है ना। और जैसा अभी हम लोग सोच रहे थे बैंक निफ्टी में कि एम पैटर्न बन रहा है ना, तो हो सकता है कि अपने को इसमें भी है ना ये डबल टॉप बन करके ऐसा कुछ तो देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि भाई इसमें मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम सॉरी अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बट ये कोशिश कर रहा है कैसा, वो एक फ्लैग बनाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाने की ये कोशिश कर रहा है। वो मैं आपको बना करके बता देता हूँ। ये कुछ तो ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है, और एक ये अपने को एक ऐसा कि यहाँ पे लाइन दिख रहा है, ठीक है ना। तो अपने को ये इसके बीच में है मार्केट दिख रहा है, ठीक है। तो जब तक इसका जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगा, इसका कहने का क्या मतलब होगा, 13,360 का लेवल, जब तक 13,360 का लेवल मार्केट नहीं निकालेगा तब तक हम लोग बाइंग का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और जब तक 13,330 का लेवल बिल्कुल नीचे नहीं निकलेगा तब तक हम लोग नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि कल मार्केट है ना कहीं यहाँ पे गैप अप हो जाए, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होकर के सीधा सीधा नीचे आना शुरू होगा, तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सेल करना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे सेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो सपोर्ट था, फिर सपोर्ट से ऐसे प्राइस ऊपर निकल जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है, सेम टू सेम ऐसा ही हो सकता है इसमें भी, क्या नाम है, मिड कैप में।
कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होकर के नीचे जा रहा है, आप लोगों ने नीचे पुट बाय किया, बस वापस यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर ये ऊपर चल दिया। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल है इसको प्रॉपर है ना आपको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट करेंगे तभी आपके पैसे की रिस्पेक्ट होगी, नहीं तो मार्केट आपका पैसा लेकर के तुरंत भाग जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा इसमें बोलिंजर बैंड लगा लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपर बोलिंजर बैंड के पास मार्केट क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? तो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, एक नीचे का मूव ला सकता है। और नीचे का जो एक मेरे को दिख रहा है, आप देखिए बोलिंजर बैंड का कमाल कि यहाँ पे इस लाइन पे अपने को एक सपोर्ट दिख रहा है। देखिए मैं अभी एक लाइन खींचूँगा, तो आपको दिखेगा इस लाइन पे है ना अपने को एक सपोर्ट दिख रहा है, और यहीं पे है ना आपको दिख रहा है क्या? देखिए मैं थोड़ा पीछे से खींचता हूँ लाइन ताकि आप लोगों को समझ में आए। और देखिए, और यहीं पे आपको क्या दिख रहा है? बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन का जो आ रहा है, वो यहाँ पे इसका भी सपोर्ट ये दिखा रहा है, ठीक है? तो कितना अच्छा काम करता है ना? तो आप ये सब चीज़ के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। एक अगला जो सपोर्ट बनेगा, वो बनेगा 13,180 के आसपास, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैं इसको लाइन खींच देता हूँ 13,180 के आसपास का, ठीक है? तो ये सारा कुछ लेवल्स हो गया जिसके हिसाब से है ना मार्केट में मंडे को प्ले हो सकता है। तो आपको इन सारे लेवल्स को है ना ध्यान रखना है, और इसी के बेस पे है ना आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है? बोलिंजर बैंड मैं हटा देता हूँ, वीडियो खत्म करते हैं, लंबा वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।